राधे कृष्ण दोस्तों। कुछ समय तक ब्रह्मचर्य रहने के बाद साधकों का ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगामी हो जाता है और जहाँ ब्रह्मचर्य परिपक्व हुआ फिर वहाँ त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि वो उसे परास्त कर सके। ऊर्ध्वगामी ब्रह्मचर्य के बाद कोई भय ही नहीं रहता। फिर सब जगह सच्चिदानंद भगवान दिखाई देने लगते हैं। हमारे शरीर के सुषुम्ना नाड़ी को भगवान कहा गया है। जब साधक भगवान के निरंतर चिंतन में मग्न रह के ब्रह्मचर्य से सुषुम्ना नाड़ी को खोलता है तब वीर्य ऊर्ध्वगामी हो जाता है। फिर जो परम आनंद का साक्षात्कार होता है उसे वाणी से वर्णन करना असंभव है। फिर उसी परम आनंद के रस की प्राप्ति के लिए साधक इस शारीरिक भोगों का त्याग करके असाधारण भगवान के आनंद में डूबने लगता है। हर साधक को चाहिए कि वो ब्रह्मचर्य में स्थित रहे। जैसे विदेश जाने के लिए मनुष्य को अधिक से अधिक धन चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हमें प्रभु के धाम जाने के लिए ब्रह्मचर्य का धन चाहिए होता है। अधिक जगना, अधिक भजन करना, अधिक उत्साह से साधन में लगना, इसी से साधक ब्रह्मचर्य में निपुण होता जाता है। ब्रह्मचर्य के लिए जो भी दोष आपको सता रहे हैं उसमें शास्त्रों अनुसार सुधार लाए। फिर उन दोषों से मुक्त होके ब्रह्मचर्य में रहने का प्रयास करें और सच्ची यकीन मानिए, जब ब्रह्मचर्य घट जाता है चिंतन में रह के तब ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जैसे मानो गैस पे रखा हुआ उबलता दूध। उस उबाल की तरह आनंद भीतर से आने लगता है जब ब्रह्मचर्य और नाम जप एक साथ चलने लगता है तब। इसलिए ब्रह्मचर्य धारण करते हुए सतत भगवत चिंतन में परायण रहे। जो गृहस्थ है वो एक पत्नी व्रत धारण करके सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही भोग करे और जो विरक्त है वो प्रभु से प्रार्थना करे कि प्रभु मुझे इस काम रूपी क्रिया से मुक्त करे। इस तरह ब्रह्मचर्य में रह के सतत भजन करके प्रभु की प्राप्ति करे। मित्रों, हम में कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं कि हम काम वासना पे विजय प्राप्त कर सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रभु से प्रार्थना याचना करें कि हे प्रभु मुझे इस काम वासना रूपी क्रिया से मुक्त कर दो और सतत नाम जप में रहे। फिर कुछ समय बाद प्रभु की कृपा रूप से आप इससे मुक्त हो सकते हैं। हमें ब्रह्मचर्य में रहना है सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए, ताकि ब्रह्मचर्य की प्राधानताएं भगवत रूपी में सहयोगी पावे। एक ब्रह्मचारी को कभी थकावट नहीं आती, चाहे कितनी देर भजन में बैठो या वृंदावन परिक्रमा कितना कर लो, क्योंकि वीर्य की ऊर्जा शक्ति सर्वोच्च मानी गई है। ये जो आजकल के लोगों में बहुत कमजोरियां आती है, बदन दर्द, घुटन दर्द, आंखों में रोशनाई कम, ये सब उनके वीर्य नाश के वजह से ही हो रहा है। ऐसा स्पष्ट रूप से शिव पुराण में वर्णित है। आजकल ऐसे गंदे संस्कार बढ़ रहे हैं कि ब्रह्मचर्य की बात छोड़ो, ब्रह्मचर्य के नाम से ही लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि संस्कार ही ऐसे हैं ना। इसलिए मित्रों, अब जो समाज में गंदे आचरण हो रहे हैं वो हम थोड़ी करेंगे। हमारा मार्ग साधना का मार्ग है, भगवत प्राप्ति का मार्ग है हमारा। उनका मार्ग सांसारिक है। एक भागवतिक पुरुष के लिए जो संसार से बंधनों को तोड़ के भगवत प्राप्त होना चाहते हैं उनके लिए ये सांसारिक मार्ग नहीं है। सदा सदा शारीरिक भोग करना विषयी लोगों का काम है। आपको जहाँ जाना है वहाँ की आप ट्रेन पकड़ोगे ना, दूसरी क्यों पकड़ोगे? इसलिए हमें सांसारिक मार्ग ना पकड़ के हमें भगवत मार्ग ही पकड़ना है और उसी पे निरंतर चलना है। ब्रह्मचारी तो वो है जो गृहस्थ होके भी चार लोगों में बैठ के भी कहता है कि कुछ देखो मत, ना कुछ बोलो, ना कुछ छुओ, बस प्रभु का निरंतर नाम जपते रहो, क्योंकि ये प्रभु को छूना चाहते हैं, प्रभु का आलिंगन प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मचर्य उनके लिए है, इसलिए विषयी लोगों से ध्यान हटा के ब्रह्मचर्य में स्थिर होके प्रभु में मन मग्न करे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।